अपरंबा जगदम्बा त्रिपुर सुंदरी राजराजेश्वरी माँ भगवती के श्री चरणों कोटि कोटि प्रणाम करते हुए हमारे इस कथा के जो प्रधान श्रोता है पंडित श्री भोलेनाथ जी चौबे, श्री काली प्रसाद चौबे, श्री अशोक प्रसाद चौबे, श्री देवेंद्र चौबे राहुल, श्री शिवनाथ चौबे जी, श्री वटेश्वर चौबे जी, योगेंद्र चौबे जी, संतोष चौबे जी, कृष्णा चौबे जी, अरुण जी, नन्हे जी, हृदय जी, दिलीप जी, ब्रजेश जी एवं समस्त चौबे परिवार जो बड़े भाव से कथा रूपी अमृत का पान कर रहे हैं। इस कथा का आज तृतीय दिवस का सत्र प्रारंभ हो चुका है। ठाकुर जी की बहुत बड़ी कृपा है जो भक्तिपूर्वक अनुष्ठान संपन्न हो रहा है। कल आप लोगों ने कथा के माध्यम से श्रवण किया कि राजा परीक्षित कलयुग को 4 स्थान दिए और कलयुग दीनता पूर्वक प्रार्थना किया तो प्रसन्न होकर के सोने में स्थान दे दिया। द्योतम पानम स्त्रिय सोना यत्रा धर्म चतुर्भुज चतुर्भुज ये 4 स्थान और सोने में दे दिए। राजा परीक्षित जो मुकुट पहने हुए थे तो कलयुग का प्रवेश उसी में हो गया, सोने के मुकुट। ऋषियों ने प्रार्थना किया कि हे महाराज, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि धातु नाम अस्मि कांचनम, कि धातुओं में सोना हो और सोने में भगवान विष्णु जी का भी स्थान हो और कलयुग का भी स्थान हो, ये हमारे समझ में नहीं आ रहा। हिरण्यगर्भः समवर्तताग्रे, भगवान कहते हैं कि सोने में यानी हिरण्यगर्भ में हमारा स्थान रहता है। महाराज के पास ये पता लग रहा है, इसको प्रेम पूर्वक बताइए ये जगह भगवान और कलयुग कैसे रह सकते हैं। सूर्य जी महाराज ने कहा देखो ऋषियों इस संसार में जितनी भी वस्तु हैं सभी वस्तुओं में समझो तो दोष ही दोष है। जड़ चेतन गुण दो समय विश्व के करना, जड़ चेतन जितने भी सब में दोष है। तो महाराज इस संसार में जो सब में दोष ही है, जो भोजन कर रहे हैं उसमें भी दोष है, जो कपड़े पहन रहे हैं उसमें भी दोष है, जिस घर में रह रहे हैं उसमें भी दोष है, सब में दोष ही दोष बना हुआ। महाराज ऐसा कोई रास्ता होगा, ऐसा कोई उपाय होगा जिस रास्ते पे चल करके जिस उस उपाय को करो और प्राणी को दोष न रहे, है ना? जैसे माता जी पूरा कूलर छेक के बैठी हुई हैं, सोच रहे पूरा हवा हमको ही लगे है। अब उनके सामने जो बैठे नहीं हो, अब बोलने की हिम्मत तो हो रहे कि नहीं, हमको इशारा करें हमारा थोड़ा हटवा दीजिए तो हवा लगे, तो हमको ही बोलना पड़ा कि थोड़ा सा खिसक जाएंगे तो सबको हवा लगेगा। वही हमको बोलना ही पड़ेगा कि हमारा थोड़ा सा हटवा दीजिए इनको, तो यहाँ बैठाएंगे तो हवा कहाँ लगेगा। तो इस संसार में सबके अंदर दोष है।
किसी को अनायास ही क्रोध आ रहा है, वो भी दोष ही है, और किसी को यह लग रहा है कि संसार में मैं ही सबसे बड़ा हूं, अपने आप को ही वह सबसे बड़ा मान रहा है। तो हे ऋषियों, परिश्रम से कमाया हुआ जो धन होता था, जो पसीना निकल जाए परिश्रम करते करते, मेहनत से जो धन मिलता है, उसमें जरा सा भी कलयुग का वास नहीं होता। और जो चोरी द्वारा, बेईमानी द्वारा, जबरदस्ती द्वारा किसी से कोई छीन ले, डाका डाल दे, जबरदस्ती बेईमानी कर दे, तो में राजा ऋषियों कलयुग का वास होता है। तो ऋषियों का हमारा उपाय, कई उपाय तो बाबा तुलसीदास जी ने कितना सुंदर लिखे हैं। हमारे भोलेनाथ महाराज जी तो पूरे दुनिया में रामचरितमानस का प्रचार प्रसार कर रहे हैं, और सब नाथ ही तो हैं। श्री विश्वनाथ जी, अभी आपके भाई साहब सब नाथ ही नाथ हो, सबका नाम गिना दिए कि भगवान भोलेनाथ जी कृपा से ही हम लोग यहाँ पे आए। वो आप जो है पूरी दुनिया में कह रहे हैं कि तुम ही निवेदित भोजन करहे, प्रभु प्रसाद पट भूषण धरहे। जैसे कोई माताएं भोजन बनाती है, यह निश्चित नहीं है कि वह बड़े प्रसन्न होकर के भोजन बनाती होगी। कभी कभी क्रोध आता होगा, जलन होता होगा कि जब देखो तो हमको ही भोजन कराने की ड्यूटी मिलती है। तो ऐसी स्थिति में अगर वो भोजन बनाएगी तो उसमें भी दोष है। भोजन बनाते समय न जाने कितने जो जीव मर जाते हैं, चावल में घून, दाल में घून, न जानते कितने जीव की हत्या भी हो जाती है। आज मान लो गैस की व्यवस्था हो गई, लकड़ी था, ऊपर ही था, तो ऐसी परिस्थिति में यदि भोजन बन रहा है तो ऋषियों उस भोजन में तत्काल तुलसी का पत्र डाल दो, और तुलसी का पत्र डाल करके ठाकुर जी का भोग लगा दो। और जब ठाकुर जी का भोग लग जाएगा तो वह प्रसाद हो जाता है, सारा दोष समाप्त हो जाता है। कि तुम ही निवेदित भोजन करहे, प्रभु प्रसाद पट भूषण धरहे। हे ऋषियों, केवल भोजन ही नहीं, जो हम नए सोना चांदी का निर्माण करवाते हैं तो उसको भी तत्काल नहीं पहनना चाहिए। उस सोने चांदी के आभूषण को पहले भगवान को स्पर्श करा जाए। अब देखो माताएं हम नहीं सुनी, इनका कथा शुरू हो गया। धन्यवाद। सुबह से 7 बजे से 2 बजे तक 3 बजे समय था। आप लोगों को जितना बात करना है बात कर लो। आप लोगों के लिए जो जरूरी कथा चल रहा है तो उसको ध्यान नहीं देंगे कि सोने चांदी का निर्माण हो, कोई भी आभूषण बने तत्काल में नहीं पहनना चाहिए। उन आभूषणों को पहले भगवान को स्पर्श कराना, और जब भगवान का स्पर्श हो जाता है तो शुद्ध हो जाते हैं। तब आप उसको प्रसाद के रूप में ग्रहण करोगे।
प्रभु प्रसाद पट, नया कपड़ा भी तत्काल नहीं पहनना चाहिए, खरीदे तो पहनना। ये सबको पहले भगवान को अर्पण कर देना चाहिए। अब सोचो कौन जाएगा मंदिर, तो आपके घर में मंदिर है, अपने घर में भगवान को स्पर्श करा दो। भगवान का स्पर्श करते ही सब जो है दोष दूर हो जाता है। तो महाराज जी जो राजा परीक्षित ने मुकुट पहना था, तो इसका मतलब उसमें दोष था, कहाँ दोष था? वो जरासंध का मुकुट था। जरासंध जैसे राक्षस का था। राजा परीक्षित ने विचार नहीं किया जिसको पहने कि न पहने, हमारे दादा परदादा क्यों रखे हुए हैं। जिस समय मेरा राज तिलक कर रहे थे, अगर वो हमारे लिए रखे होते तो उसी समय मुकुट को हमको पहना देते। पहना देते, लेकिन इस बात को राजा परीक्षित ने ध्यान नहीं दिया। पहले से विचार करते थे, अगर चलते हुए रास्ते में चाहे पैसा गिरा हो, सोना चांदी गिरा हो, सोचते थे उठाएं कि न उठाएं, और पता नहीं कैसा यहाँ पे रखा हुआ है, और यदि मैं उठाकर इसको अपने घर को लेकर चला जाऊं, इसका परिणाम क्या होगा? कहीं हमारे परिवार में खलबली न मच जाए, हमारा परिवार में बिगड़ जाए। पहले से विचार होता था। लेकिन अब सारा विचार समाप्त हो गया। चोर जो चोरी करता है वो जानता है अगर मैं पकड़ा जाऊंगा तो शायद बहुत भयानक स्थिति हो सकती है हमारे पास। जो मर्डर भी करता है तो उसको भी पता है यदि पुलिस हमको देख लेगी तो न जाने किस गोली पे मेरा नाम लिखा रहेगा, वो भी जानता है। जितने गुंडे हैं, जितने माफिया हैं, वो भी जानते हैं कि न जाने हमारी बड़ी मृत्यु हो जाए, लेकिन वो चल रहा है जरूर उसी रास्ते। देखा जाएगा, जो होगा उसको देखा जाएगा। तो अधर्म के द्वारा कितना धन अर्जित कर ले, कितना कमा ले। मान लो आप बहुत पैसा कमा ले, तो आखिर बहुत पैसा कमाकर करोगे क्या? रात की नींद जो है उड़ जाती है। हमेशा खतरा मंडराता रहता कि हमारे बच्चों को किडनैप न कर उठा ले जाए, हमारी बेटी को न उठा ले जाए, पैसे का फिरौती मांगेगा वो। हर वक्त जो है डर लगा रहता है, लेकिन फिर भी पैसा कमा रहा है, कमाते हैं धर्म के द्वारा। तो राजा परीक्षित ने तनिक भी विचार नहीं किया कि इसको पहनूं कि न पहनूं, या क्यों रखा हुआ है। बस केवल अच्छा लगा और अच्छा लगा तो पहन लिया। उसका परिणाम ये हुआ कलयुग का उसमें वास हो गया और राजा परीक्षित चले गए जंगल। तो कल आप लोगों ने सुना था ना कि धर्म रूपी बैल और गाय, ऐसा दृश्य देखे तो उनको दुख हुआ कि मेरे राज्य में इतना बड़ा अपमान, उस बैल का पैर किसने काटा? राजा परीक्षित ने धर्म रूपी बैल से पूछा, तो धर्म ने कहा कि प्रभु शायद मेरे कर्म का यही फल है। कर्म प्रधान, ये जिस संसार में हो यह अभी एक कर्म प्रधान ही है। इसलिए बड़े बड़े संत महात्मा पैदा हुए, यहाँ तक देवता भी प्रकट हुए, बार बार अवतार लिए। तो ऐसी संसार में आकर के हमको अपने कर्म के बारे में नहीं बोलना चाहिए। अपना कर्म और अपनी परिस्थिति, हम कहाँ से कहाँ गए, कैसे कैसे उठे, कितना परिश्रम करके उठे, इसको कभी नहीं बोलना चाहिए। यदि मेरे जीवन में था गरीबी,
तो गरीबी से हम कैसे यहाँ तक पहुंचे या कभी नहीं बोलना चाहते। राजा परीक्षित ने कलयुग को स्थान दिया सोने में, ऊपर विराजमान हो गया, उनके मति जो खराब हो गया। राजा परीक्षित और आगे बढ़ा जंगल में, तो प्यास सताने लगी, और जब प्यास सताने लगी तो एक महात्मा का कुटिया दिखलाई पड़ा। उनकी कुटिया में गए तो देखिए कि बाबा जी बैठे हुए समाधि लगा करके, को बातें में टीका लगा करके, बड़ी बड़ी बाल दाढ़ी। राजा परीक्षित ने याचना कर रहे हैं कि महात्मा मुझे प्यास लगा हुआ है, पानी पिलाओ। बार बार पानी मांग रहे हैं।